हम देखेंगे M1R4 IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम का जो पेपर हुआ था जुलाई 2011 में, उसका पार्ट 1। अगर आप M1R5 की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट एक ही हैं, बस M1R4 और M1R5 नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर पार्ट 1 की तरफ, और ये क्वेश्चन हैं जो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे इसमें, ठीक है दोस्तों। तो इन्हें आप अच्छे से समझना, क्योंकि मैंने जो और पेपर थे उनसे कंपेयर किया तो ये पेपर मुझे ज़्यादा डिफिकल्ट लगा, तो इसे अच्छे से समझना। हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन इस बार भी पूछ लिया जाए, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है वो है मल्टी प्रोसेसिंग मीन्स। अब बोल रहा है कि मल्टी प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है, बताओ। अब यहाँ पर बोल दिया गया है पहले नंबर पर कि साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग विद 2 और मोर प्रोसेस। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। सेकंड दिया हुआ है साइमल्टेनियस रनिंग, गलत हो गया। रनिंग ऑफ 2, ये भी गलत हो गया। नन ऑफ द अबव, नहीं, गलत। तो 1.1 का क्या होगा, ए, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी है गाइस, ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर बहुत बार पूछा जा चुका है। वर्चुअल मेमोरी क्या है, कभी मैचिंग में, कभी फिल इन द ब्लैंक्स में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे अच्छे से समझिएगा। क्या है इसका आंसर, ए टेक्निक टू अलाउ अ प्रोग्राम। एक टेक्निक है जो प्रोग्राम को अलाउ करती है ऑफ साइज मोर देन द साइज ऑफ मेन मेमोरी टू रन, ठीक है। एंड थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड बोल रहा है डेटा बस इज यूज्ड इन, डेटा बस इन, तो इसका जो आंसर होगा गाइज वो होगा 1.3 का वी सीरियल डेटा ट्रांसफ़र, ठीक है गाइज। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे नए वाले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबाकर गाइज क्या करना होगा, उसका स्क्रीनशॉट मुझे आप इंस्टाग्राम पर सेंड कीजिएगा, मैं आपको फ्री में पीडीएफ दे दूंगा यार, ठीक है। और 1.4 की तरफ चलते हैं। सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय द कंप्यूटर हार्डवेयर टू इंटरेक्ट विद द यूजर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसका आंसर होगा। यहाँ पे बोल रहा है ना, सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय द कंप्यूटर हार्डवेयर टू इंटरेक्ट विद द यूजर, यूजर से इंटरेक्ट करने के लिए किसका यूज करेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ठीक है। द डॉस कमांड टू रिट्रीव द प्रॉपर्टीज ऑफ ए फाइल इज एट्रिव, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद कर लेना, और नोट डाउन नहीं किया तो नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, एट्रिव, ठीक है। एंड इम्पैक्ट प्रिंटर यूजेस, इम्पैक्ट प्रिंटर का यहाँ पर यूज़ बता रहे हैं, तो क्या है, इंकजेट टेक्नोलॉजी, थर्मल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये गाइस गलत है, इसमें नन ऑफ द एबव ही मैंने इसका आंसर लगाया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है गाइस, नन ऑफ द एबव, ठीक है। मार्क द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, इसका तो गाइस सारे आंसर ही होंगे, ऑल ऑफ द अबव। अच्छा क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। ये जो क्वेश्चन आ गया है ये मैं पिछले वाले वीडियोस में भी बताया था, उससे 2010 का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने ये बताया था, 2000 जनवरी 11 का भी वीडियो बनाया था उसमें भी ये बताया था। ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, हर बारी इनमें से एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाना है गाइज, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझना। द फॉलोइंग इज नॉट ए इमेज फाइल फॉर्मेट, इमेज फाइल फॉर्मेट इसमें से कौन सा नहीं है, तो .dcdc, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। द फंक्शन राउंड 1343.45 -2 रिटर्न्स, क्या रिटर्न्स करेगा, ये रिटर्न्स करेगा 1300, ठीक है। वायरस सर्वाइव्स बाई कैप्चरिंग, तो इसका गाइस आंसर होगा इंटरप्ट्स, क्या होगा, इंटरप्ट्स, ठीक है। 2.1 की तरफ चलते हैं। बायोस प्रोग्राम इज स्टोर्ड ऑन द रैम, तो इसका आंसर होगा गाइस फॉल्स। आस्की कोड आर 10 बिट बाइनरी कोड, क्या आस्की कोड्स के पास 10 बिट बाइनरी कोड होता है, फॉल्स, ये गलत है। मशीन लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट वाइल असेंबली लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, तो इसका आंसर ये ट्रू है। 4 की तरफ चलते हैं। व्हेन यू लिंक एन ऑब्जेक्ट द एक्चुअल डेटा रिमेन्स सेपरेट फ्रॉम द क्लाइंट डेटा, इसका आंसर ट्रू हो गया। इन एक्सेल इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सिलेक्ट 2 नॉन एडजेसेंट रेंजेस एट अ टाइम, फॉल्स आंसर होगा गाइस। प्रोग्राम काउंटर डज नॉट होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, फॉल्स। एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज क्रिएटेड बाई कंपाइलर फ्रॉम ए सोर्स प्रोग्राम एट रन टाइम, ट्रू होगा गाइस आंसर। सीरियल डेटा ट्रांसफर मूव्स डेटा फास्टेस्ट देन पैरेलल डेटा ट्रांसफर, फॉल्स। यू कैन इमिटेट साउंड वीडियोज क्लिप, गाइस ये क्वेश्चन फिर से आ गया, देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2011 जनवरी में भी ऐसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, अब ये 11 में पूछा गया था हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में, इससे पहले वाला वीडियो है वो आप देखना, उसका फिल इन द ब्लैंक्स देखना, ठीक है।
तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि ये वीडियो आप अच्छे से देखिए, क्योंकि क्या है, ये जो क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। ये ट्रू फॉल्स में पूछा गया इसमें, अभी इससे पहले वाली वीडियो में पूछा गया था फिल इन द ब्लैंक्स में, तो ऐसे घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। अच्छे से याद करना है इन्हें। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको याद रखना है कि साउंड, वीडियो और क्लिप्स का यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। इन एक्सेल बाई डिफॉल्ट द नंबर्स आर लेफ्ट अलाइंड एंड टेक्स्ट वैल्यूज आर राइट अलाइंड। फॉल्स, ये गलत है दोस्तों। द बाइनरी बेस ऑफ अ बाइनरी नंबर, द बेस ऑफ अ बाइनरी नंबर गाइस। तो इसका दो सिंपल सा आंसर है 2। इसका मैंने आपको पहले वाली वीडियो में ही याद करा दिया था, उसमें भी मैचिंग में ही पूछा गया था। उसमें ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का बेस पूछा गया था। उसमें मैंने आपको बता दिया था कि दो हेक्साडेसिमल का 16 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, डेसिमल का 10 होता है और बाइनरी का 2 होता है। ये 4 क्वेश्चन आपको याद हो जाने चाहिए, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन बचता ही बचता है। पिछली बार वाली वीडियो में भी आप देख सकते हैं, उसमें भी आया हुआ था। शॉर्टकट यूज टू कट अ फाइल। अब दोस्तों यहाँ पर भी आप समझ लो, कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कट होता है। कंट्रोल वी से क्या होता है, पेस्ट होता है। कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी होता है। कंट्रोल एस से क्या होता है, सेव होता है। क्योंकि इन चारों में से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। तो द बेस ऑफ ए बाइनरी, इसका एफ हो गया 2 एंड द शॉर्टकट ऑफ यूज जी हो गया कंट्रोल एक्स। ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। कंपाइलर, इसका आंसर देखो बी ये है कंपाइलर। गाइस ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है, इसमें उल्टा कर दिया जाता है। क्या पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा कंपाइलर और आंसर में लिख दिया जाएगा ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, मतलब कि घुमा फिरा के यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो आपको क्या लगाना है, कंपाइलर। आपको क्या याद रखना है, हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को जो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है उसे हम कंपाइलर कहते हैं, ठीक है। याद हो गया होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशल मेमोरी यूनिट विद इन CPU, तो इसका आंसर होगा रजिस्टर गाइस। क्या होगा, रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, एक स्पेशल मेमोरी होती है जो CPU में होती है, ठीक है। इन अ हार्ड डिस्क दैट 0 ट्रैक इज, तो इसका जो आंसर होगा गाइस वो होगा हमारा द आउटर मोस्ट, J नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमसे पूछ रहा है, मिनिमम यूनिट ऑफ डिस्क स्टोरेज। डिस्क स्टोरेज के कितने यूनिट होते हैं मिनिमम बताओ, तो इसका जो आंसर है वो होगा क्लस्टर, ठीक है। अब हम चलते हैं 3.7 की तरफ। इक्वल टू mod -3,2 इंटर्ड इन अ सेल डिस्प्लेस, तो इसका जो आंसर है गाइस वो होगा 1, ठीक है। एंड नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डेट परमानेंटली रिसाइड्स इन मेमोरी, तो गाइज इसका जो आंसर होगा वो हमारा है के, राइट। तो के आंसर हम देख लेते हैं, कर्नल। द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डेट परमानेंटली रिसाइड्स इन मेमोरी, तो इसका आंसर हो गया कर्नल, ठीक है। वी कैन इंस्ट्रक्ट द OS टू कैरी आउट अ सीक्वेंस ऑफ टास्क यूजिंग, तो इसका आंसर हो गया JCL। क्या हो गया, JCL। RDBMS, देखो दोस्तों ये फिर से इसमें पूछ लिया गया। मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में ही बताया था, उससे पहले वाले वीडियोस में ही बताया था कि RDBMS की आप फुल फॉर्म याद कर लो। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो हर बारी पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जैसे कि मैंने इस पूरे क्वेश्चन पेपर के अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं तो आपको मिल जाता है RDBMS, कट कॉपी पेस्ट एंड सेव की, शॉर्टकट की, ठीक है। एंड हमारा जो बेस नंबर है वो भी हमें याद होना चाहिए, बाइनरी, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल का। अगर नंबर सिस्टम सीखने हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, नंबर सिस्टम बाय आकाश भारद्वाज गाइस, ठीक है। तो आपको नंबर सिस्टम मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है IT टूल्स में नंबर सिस्टम का, याद रखना, फ्री के नंबर होते हैं ये। ए कंट्रोल यूनिट एक्ट्स एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया। द CPU इज ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। CPU क्या होता है, ब्रेन होता है कंप्यूटर सिस्टम का। ये आपको इसका आंसर क्या है, ब्रेन। जनरल पर्पस होल्ड्स डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, तो इसका आंसर हो गया रजिस्टर, ठीक है। ए स्टैक रजिस्टर इज वन ऑफ द स्पेशल पर्पस रजिस्टर होगा, ठीक है, स्पेशल पर्पस, ठीक है। द फंक्शन ऑफ द मेमोरी इज टू स्टोर इंफॉर्मेशन, क्या करती है, स्टोर करती है इंफॉर्मेशन को। द मेमोरी इज डायरेक्टली एड्रेस्ड बाय द CPU, तो इसका क्या आंसर होगा, द मेन मेमोरी, ठीक है, मेन मेमोरी, याद रखना।
द हार्ड डिस्क इज द एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, अच्छे से याद कर लेना इसे। इसका आंसर है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। सिंबल 0 एंड 1 रिप्रेजेंट बाइनरी, ठीक है। टू स्टोर अ प्रिंटेबल करेक्टर 1 बाइट इज यूज, ठीक है। ए मशीन विद इन 16 बिट वर्ल्ड विल बी स्लोअर देन अ 32 बिट वर्ल्ड मशीन, ठीक है गाइज। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये पीडीएफ चाहिए है आपको, तो आपको सिंपल से क्या करना होगा, मैं फ्री में पीडीएफ दूंगा, लेकिन मुझे आपका एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए होगा। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा टेक्निकल भारद्वाज जी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ पर क्लिक करके पहुँचेंगे हमारे चैनल पर, उसे सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबाकर उसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, फिर आ जाना है। उसी के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, या आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हो आकाश भारद्वाज 1920 बिना कोई स्पेस दिए हुए, ठीक है। आ जाएगा, उसे फॉलो करेंगे और मुझे वहाँ पर मैसेज करेंगे, मैं आपको फ्री में पीडीएफ दे दूँगा, ठीक है। वहाँ पर मैंने बता दिया है, आपको जैसे ही मैसेज करेंगे मुझे इंस्टा पर, तो मैं आपको फ्री में पीडीएफ दे दूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। जब तक आपके एग्जाम आएंगे तब तक मैं पूरा आपको ID टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम अच्छे से समझा दूँगा, ठीक है।